आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमाल की टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देंगी। उसके अलावा छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो इस तरह के डेकोरेशन पीसेस को लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है जो इस तरह के मार्बल के या फिर चीनी के जो डेकोरेशन होते हैं ना, कप्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम लोग अपने किचन में रख लेते हैं। अक्सर औकात अपने ड्राइंग रूम वगैरह में रखते हैं एज ए डेकोरेशन। और जब हम उनको आगे पीछे इस तरह से करते हैं ना कि मतलब साइड पे उठा कर रख दें, यहाँ से हमने डस्टिंग करनी है, तो होता ही है कि उसपे आप लोगों के जो शीट वगैरह होती है जिसके ऊपर आप रख दें, जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। शीशे के तो बहुत अच्छे रहते हैं, उससे तो निशान नहीं पड़ते, लेकिन जो इस तरह के डेकोरेशन होते हैं ना, उससे इतने ज़्यादा मार्बल उसके ऊपर शीट्स वगैरह के ऊपर निशान पड़ जाते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ले लेनी है ग्लू गन, और ग्लू गन को जो है ना आप लोगों ने छोटे छोटे डॉट्स आप लोगों ने इसके नीचे डाल देना, उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। इस तरीके से जो है ना यहाँ पे आप लोगों ने इसके नीचे अच्छे से डॉट्स डाल लेने हैं। थोड़े छोटे गैप्स के आप लोगों ने इसके यहाँ पे डॉट्स डालने हैं और फिर आपने इसको ड्राई करके सीधा करके रख देना है। लिटरली आप जब भी यहाँ पे इसकी शीट वगैरह की, शेल्फ वगैरह की क्लीनिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर रख दिए थे फ्लावर्स, और बहुत आसानी के साथ फिर जो है ना आप यहाँ से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अब जी चलते हैं अपनी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर। अक्सर औकात क्या होता है कि जो इस तरह के शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, उसको हम सिर्फ ग्रॉसरी के लिए और शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन इसका एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाती हूँ। मैंने क्या कहा था, मुझे पिछले दिनों बैग्स वगैरह के एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी जिससे बैग वगैरह के ऊपर डस्ट ना पड़े और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो मैंने दराज पे देखा था, उसकी प्राइस थी 1590। तो लिटरली मुझे वो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था, तो यही उसका स्टफ़ था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ले लिया था पंजाब कैश एंड कैरी वाला एक इस तरह का शॉपिंग बैग, और उसको आप लोगों ने अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। जब आप इसके अंदर से फोल्ड करेंगे ना, तो इसकी 3 पॉकेट्स बन जाएंगी, यानी कि आप इसके अंदर 4 अदद अपने क्लचेस रख सकते हैं। कोई भी छोटे छोटे बैग्स हैं वो रख सकते हैं, लेकिन इसकी पॉकेट्स 3 होंगी। तो इस तरीके से जो है ना मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया था। और अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ना मैं इसको ग्लू लगा दूंगी, ये वाली। आप सिंपल इसके ऊपर ग्लू गन लगा सकते हैं, या फिर आप लोग, अगर आप लोगों को बहुत ही मजबूती चाहिए तो आप सिंपल इसके ऊपर सिलाई लगा दें, वो सबसे बेस्ट है। उससे ये होगा कि बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जितना भारी आप इसके अंदर हैंड बैग रखें या क्लच रखें, तो वो कभी भी बैग आपका नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इस तरीके से इसको बंद कर दिया था। मैंने जो है ना पहले भी एक इस तरह का अपना एक ऑर्गेनाइज़र बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने अपने काफ़ी सारे क्लचेस को एडजस्ट किया हुआ है। इस तरीके से क्या करना है, फिर आपने जो अंदर की तरफ इसकी बंद साइड है ना, उसको कैंची से कट कर लेना है। जब आप कट करेंगे तो इसकी 3 पॉकेट्स बनकर आपके पास आ जाएंगी, और इसके अंदर आप आसानी के साथ अपने 4 से 5 क्लचेस को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी अलमारी के अंदर इसको हैंग कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको इसी तरह यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 2 और यहाँ पे जो है ना 3। तो आसानी के साथ जो है ना आप अपने इसके अंदर क्लचेस रख सकते हैं, छोटे बैग्स रख सकते हैं। अपने घर का इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होता है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर हमारे घरों के जो बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल होते हैं, आप वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था, ये अपने क्लचेस के लिए बनाया था, उससे इसके ऊपर डस्ट नहीं पड़ती क्योंकि बाज़ार से ये इतना एक्सपेंसिव आता है। इसी तरह बंदा जो है छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए अपने काफ़ी ज़्यादा पैसों को सेव कर लेता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मेरे पास ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह का शॉपिंग बैग है तो आप लोग भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जो मेरी अगली टिप है ना वो कैंची को लेकर है। अक्सर औकात हम लोग कैंची का इस्तेमाल जो है ना कपड़े काटने में भी कर रहे होते हैं, किचन में भी कर रहे होते हैं, कोई धनिया या इस तरह की सब्ज़ी काटने में भी हम कैंची का इस्तेमाल कर लेते हैं, हरी मिर्चें कट करने में। तो होता ही है कि कैंची इस्तेमाल कर करके ना, या फिर हम उसको ज़्यादा वॉश कर देते हैं कैंची को, जब हम धनिया या हरी मिर्चें उससे काटते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, उस पर ज़ंग लग जाता है। तो उसके लिए आज मैं आपको टिप बताने वाली हूँ। सिंपल आप लोगों ने ले लेनी है सुई, जिससे आप लोग तरपाई करते हैं, और इस तरह से ज़ोर से आपने इसके ऊपर रगड़ना है। लिटरली आप लोगों को बाज़ार से तेज़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छी कैंची तेज़ हो जाएगी ना, ईज़िली आप इससे कटिंग कर लेंगे। और आप लोगों को मैं ये देख करके दिखा देती हूँ, इसकी जो नोक होगी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बहुत अच्छे से शार्प होगी। आप ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह टिप आपको पसंद आएगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना इस तरह ऑयल को लेकर है। अक्सर औकात जो हमारा फ्राई ऑयल होता है ना, जो यूज़ कर करके ख़राब हो जाता है, तो हम लोग उसको
क्या करते हैं, फेंक देते हैं इसी तरह से। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा कोई भी मतलब फ्राई वगैरह कर लेती हूँ ऑयल, उसको मैं कभी भी इस तरह से सिंक के अंदर नहीं फेंकती हूँ, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जब हम लोग फ्राई ऑयल को, जो एक्स्ट्रा जो गंदा ऑयल होता है जिसको फेंकने के काबिल होता है, तो जब हम उसको फेंकते हैं तो सिंक के अंदर जो पाइप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चिकनाहट उसके अंदर जम जाती है और वो कुछ दिन बाद जो है ना वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना, मैंने जब भी इस ऑयल को वेस्ट करना होता है तो या तो मैं इस तरह के डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस होते हैं ना उसके अंदर डाल के उसको वेस्ट करती हूँ, शॉपिंग बैग में डाल के। कभी कभार क्या होता है कि इस तरह के बॉक्सेस नहीं भी होते हैं, तो मैं सिंपल इसको शॉपिंग बैग के अंदर अंदर डाल कर ना इसको मैं फिर वेस्ट कर देती हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस तरह से जो है ना, अब हम लोग अपने जो पाइप होते हैं वगैरह के, उनको बंद होने से बचा सकते हैं। फिर आप लोगों के जो है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है अगर सिंक का पाइप वगैरह बंद हो जाए। अगला इस्तेमाल मेरे टिश्यू बॉक्स को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का जो टिश्यू बॉक्स होता है ना, टिश्यू निकाल के हम अपने बॉक्सेस में डाल लेते हैं, ये टिश्यू बॉक्स को फेंक देते हैं। आज मैं आप लोगों को इसके 2 इस्तेमाल बताने वाली हूँ, दोनों ही बहुत बेहतरीन है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले अगला इस्तेमाल जो है ना, इन तरह के शॉपर्स को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के शॉपर जब न्यू शॉपर आते हैं या पुराने शॉपर होते हैं, हम लोग की तरह फेंक देते हैं और इससे किचन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, इस तरह के शॉपर्स को इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ और फिर इसको जो है ना टिश्यू बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जब मतलब शॉपिंग बैग की इस तरह के शॉपर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जब मैं एक निकालती हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी इस तरह से जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने घर में मौजूद तमाम जो भी मुझे शॉपर्स वगैरह होते हैं, जब भी मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ शॉपर्स वगैरह भी, तो वो सब जो है ना मैं अच्छे तरीके से इस तरीके से फोल्ड करके टिश्यू बॉक्स के अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और इसको जो है ना मैं अपने काउंटर टेबल पे भी रख सकती हूँ। उसके अलावा जी आप जो किचन कैबिनेट्स के डोर होते हैं, आप उस पर डबल टेप की मदद से भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पैक थे, मैंने सबको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है। आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, निकालेंगे साथ ही अगला भी निकल कर आ जाएगा, जिस तरह से टिश्यू पेपर निकलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब जी मैं आप लोगों के साथ इसका दूसरा इस्तेमाल भी शेयर कर देती हूँ। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे यहाँ किचन में छोटी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, जैसे कि हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, छोटी छोटी केचप्स होती हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, कैंचीज होती हैं, किचन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसी तरह पड़ी रहती हैं। तो उसके लिए आज इसका टिश्यू बॉक्स से ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे मैंने इसकी कटिंग की है, और इसकी साइड्स पे मैं टेप लगा के इसको अच्छे तरीके से बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग अपने घर में मौजूद जो भी वेस्ट चीज़ें होंगी ना, उससे हम इसको ऑर्गेनाइज़र को बनाएंगे। तो बॉक्स था। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो पेपर पड़ा हुआ था, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था बच्चों का, तो अब ये इस्तेमाल में नहीं था, तो मैंने सोचा था मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देती हूँ। अगर आप इसके ऊपर करेंगे ना कलर स्प्रे जो होता है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे पास तो वो ख़त्म हुआ था, ये पेपर पड़ा हुआ था, ये डबल करके मैंने इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा दिया था। इस तरीके से जो है ना, मैं इस बॉक्स के ऊपर जो है वो इस पेपर को चढ़ा दूंगी। ये मेरे पास ना बहुत बारीक पेपर था, तो ये नीट नहीं चढ़ा था। अगर आप लोगों के पास जो है ना गिफ्ट पेपर हो, तो वो बहुत बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छी उससे क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, बहुत सफाई के साथ। तो इसके अंदर थोड़े से बल आ रहे थे, तो क्योंकि मेरे पास तो यही पेपर था, मैंने यही चढ़ाया था। अगर आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो सा भी चढ़ाना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से चढ़ा दूँगी पेपर को। और अब जो है ना, ये मैंने चढ़ा लिया था। अब मैं इसके अंदर तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें, ये मेरे पास शॉपर्स हैं, ठीक है, डस्टबिन के ऊपर मैं इसको चढ़ा दूँ, तो मैं जो है ना इसके अंदर रख देती हूँ, आसानी के साथ भी मुझे मिल जाते हैं। उसके अलावा ये जितनी भी मेरे पास जो थी ना केचप्स वगैरह वो थी, कैंची थी, उसके अलावा जो टेप्स वगैरह थी वो मैंने इसके अंदर एडजस्ट करती थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।